भारत के वायसराय, जी हाँ, वायसराय का नाम बहुत सुना होगा। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय कहा जाता है। डिजिटल स्कूल ऑफ एजुकेशन में फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी का यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हों, यूपीएससी यू या आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, तो एक बार ज़रूर देखिए इस पूरे वीडियो को। कंप्लीट एनालिटिकल नोट्स है यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए। जी हाँ, 1858 का बदलाव, कंपनी से ताज तक। 1857 का विद्रोह भारत में हुआ और इसने ब्रिटिश क्राउन को हिला कर रख दिया, ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया और ब्रिटिश परंपरा को हिला कर रख दिया। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत करना पड़ा, क्योंकि 1857 की क्रांति ने एक बार ऐसा जागरण फैलाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हिल गई और इसने अपनी शासन को बदलने की कोशिश की, पदनाम परिवर्तन कर दिया। गवर्नर जनरल का नाम अब वायसराय, जी हाँ, सम्राट का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि कहलाया। और प्रशासनिक ढांचा देख लीजिए कैसा था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स समाप्त कर दिए गए और एक नया पद भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति, जैसे लंदन में चलता है 15 सदस्यीय परिषद के साथ। तो इसी तरीके से औपनिवेशिक शासन का प्रत्यक्ष नियंत्रण चरण था। 1858 का बदलाव याद रखिए, 1857 की क्रांति के बाद ही आया था। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वायसराय। ये प्रश्न पूछा जाता है। यूपी के लिए स्पेशल है। इलाहाबाद प्रयागराज, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र यहीं पढ़ा गया था, प्रयागराज में ही। और एक दिन के लिए भारत की राजधानी भी यही बना था, इलाहाबाद प्रयागराज। जी हाँ, दृष्टिकोण अगर देखें तो कैनिंग की दयालुता की नीति से 1857 के बाद ब्रिटिश भारतीय संबंधों को स्थिर करने का कार्य किया लॉर्ड कैनिंग ने। इन्होंने कानूनी सुधार किए, आईपीसी की धारा और सीआरपीसी की धारा 1861-1860 को लाया। जी हाँ, इसे लागू किया था और यही आजकल IBNS के नाम से, भारतीय न्याय संहिता के नाम से, और 3 नए कानूनों के नाम से जाना जाता है। 2025 में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई। जी हाँ, पोर्टफोलियो मतलब होता है मंत्रिमंडलीय। पोर्टफोलियो शब्द से परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, आधिकारिकता के रूप में समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसी ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया था। तो अंग्रेजों ने या अंग्रेजी ब्रिटिश शासन ने लॉर्ड कैनिंग के रूप में भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया कैनिंग को। कैनिंग ने क्या किया? प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण का कार्य किया 1864 से लेकर 1876 तक। कौन कौन से वायसराय आए देख लीजिए। जॉन लॉरेंस आया, जिसका नाम था साधारण निश्चितता, अफगानिस्तान के प्रतिनिधि लाया था। इलाहाबाद में हाई कोर्ट 1866 में ही स्थापना किया गया, तो इनको ध्यान रखेंगे, जॉन लॉरेंस। लॉर्ड मेयो को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि लॉर्ड मेयो प्रथम जनगणना होने वाली है, तो जनगणना में भारत में पहली बार अव्यवस्थित, अरेंज नहीं, अव्यवस्थित जनगणना की गई। इनकी हत्या हो गई थी लॉर्ड मेयो की अंडमान में शेर अली अफरीदी द्वारा। जी हाँ, कार्यकाल में मरने वाला एकमात्र वायसराय है लॉर्ड मेयो। इस पूरी लेक्चर को आप ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि अंत में हम एक MCQ लेवल भी पूछेंगे और MCQ में आप जान सकते हैं अपने नॉलेज को, कितने ध्यान से आपने देखा है, कितने ध्यान से आपने इसको पढ़ा है। नॉर्थ बुक, जी हाँ, पढ़ लीजिए, जिसमें कुका आंदोलन, पंजाब में विद्रोह हुआ था। कुका आंदोलन बहुत पूछा जाता है, किसके शासनकाल में? नॉर्थ बुक के। इसके बाद आती हैं लिटन, दमनकारी नीतियाँ। लिटन की दमनकारी नीतियों के लिए जाना जाता है। लिटन ने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, जी हाँ, जिसे गैगिंग एक्ट के नाम से भी जाना था, अखबारों को रैगिंग कर दिया था, गैगिंग कर दिया था। ब्रिटिश कंट्रोल धीरे धीरे अब कम हो रहा था, इंडियन राइट्स बढ़ गई थी। लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भारतीयों में असंतोष भर दिया, जिसे असंगठित राष्ट्रवाद, कांग्रेस के गठन की पृष्ठभूमि भी लिटन की नीतियों ने ही किया था। लिटन ने एक अच्छा काम किया था, आर्म्स एक्ट लाकर भारतीयों के लिए हथियार रखने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया था, और सिविल सेवा की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दी गई थी। बाद में फिर से 21 कर दिया गया, किसके द्वारा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे या आगे भी देखेंगे। दिल्ली दरबार, जी हाँ, 1877 में देख लीजिए, 76 से 80 के बीच में तो भीषण अकाल पड़ा था। यहाँ पे कैसर हिंद की उपाधि का आयोजन दिया गया, दिल्ली दरबार लगाया गया। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। अभी इसके पहले आपके लिटन थे, लिटन के बाद रिपन आ गए हैं 1880 से 84 तक। इनको उदारवादी सुधारों के नाम से जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिपन, रिपब्लिक रिपन, स्थानीय स्वशासन, ऐसे याद रखिए। प्रेस को स्वतंत्रता दे दिया इन्होंने, और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881, बाल श्रम पर सुधार किया इन्होंने, कारखाने में बालकों का श्रम नहीं कर सकते। इल्बर्ट विल विवाद भी इन्हीं के शासनकाल के दौरान हुआ था 1883 में। तो 1880 से 84 का ये पूरा दौर याद रखना है। 81 में कारखाना, 83 में इल्बर्ट विल। इल्बर्ट विल क्या था? भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों के मुकदमे सुनने का अधिकार, जी हाँ। और इसके अलावा हंटर आयोग,
1882 प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर देने वाला हंटर आयोग भी रिपन के समय में आया। तो रिपन को स्थानीय स्वशासन के लिए और शिक्षित भारतीयों की आकांक्षाओं को समझा, इसलिए प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर देने के लिए याद रखेंगे। कांग्रेस की स्थापना भी इन्हीं के शासन सत्ता के समय में हो गई थी और 1885 में E.O. ह्यूम द्वारा किया गया था, सबको पता ही है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर। लॉर्ड लैंसडाउन, भारतीय शासन परिषद अधिनियम 1892 आया, जो 1888 से लेकर 94 तक के बीच में। लॉर्ड डफरिन के समय में, माफ़ करिएगा, लॉर्ड डफरिन 1884 से 88 के बीच में आए थे। तो आप देख सकते हैं लॉर्ड रिपन के बाद डफरिन याद रखने के लिए स्पेशल। यूपी के लिए क्या है, कांग्रेस के 1888 जॉर्जियोल और 1892 WC बनर्जी अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुए थे। 85 के तुरंत 3 साल बाद 88 में और 92 में भारतीय परिषद अधिनियम भी आया था 1892, इसलिए याद रखना है। और डुरंड आयोग आया था, जो कि 1893 डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित करती है। तो ये डुरंड आयोग भी 1893 में याद रखना है। कर्जन आ गया। कर्जन दक्षता और विभाजन। कर्जन ने 2 टुकड़े कर दिए। बंगाल विभाजन देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कर्जन को याद रखिए, विभाजन के लिए, गर्जन के लिए, कर्जन के लिए। 1905 में फूट डालो और राज करो की नीति के तहत इसने। कर्जन का उद्देश्य प्रशासनिक दक्षता था, लेकिन बंगाल विभाजन ने भारतीय राजनीति में उग्रवाद को जन्म दे दिया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की स्थापना भी इसी ने किया था। कर्जन ने गर्जन किया और धरती पुरातत्व सर्वेक्षण के बाद भी की पूसा। बिहार में कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना भी कर्जन के समय में हुई थी। तो अगर आप इस स्लाइड को धीरे धीरे देखेंगे, समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको ढेर सारी चीज़ें देखिए। विश्वविद्यालय आयोग, रेलवे आयोग कर्जन के समय में, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या हम एक PDF आपको प्रोवाइड कराएंगे, उस PDF के द्वारा आप पढ़ेंगे तो आपको जरूर जानकारी मिलेगी। सांप्रदायिकता का बीज और दिल्ली दरबार। लॉर्ड मिंटो द्वितीय आया था 1905 और 10। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो उसके बाद मिंटो को लाया गया, मिंटो द्वितीय को। और उसके बाद आया दिल्ली दरबार 1911, जन गण मन अधिनायक जय है। जी हाँ, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और लॉर्ड हार्डिंग ने राजधानी का भी परिवर्तन किया, कलकत्ता से दिल्ली की तरफ कूच किया 1912 में। तो यूपी स्पेशल के लिए 1916 का अधिनियम याद रखना है। 1916 का कॉन्फ्रेंस जो बनारस विश्वविद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना की गई थी, इसलिए भी याद रखना है। तो इसी समय 1916 में ही आपका हुआ था। इसके बाद आया था चैम्प्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चैम्प्सफोर्ड सुधार 1999, बहुत ही चर्चित टॉपिक है। प्रांतों में द्वैध शासन, मॉन्टेग्यू चैम्प्सफोर्ड 2 लोग, द्वैध शासन। और रॉलेट एक्ट 1919 का कौन याद रखता है, कौन याद नहीं रख सकता है। बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून। और जलियांवाला बाग की हत्याकांड, नृशंस हत्याकांड 13 अप्रैल 1999, दिन के साथ याद रखना है। 13 अप्रैल 1919 का चैम्प्सफोर्ड के समय में फोर्ड ने फोड़ दिया। लखनऊ का समझौता भी 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता माना गया। इसके बाद जन आंदोलन और गोलमेज सम्मेलनों का एक दौर चला 1921 से लेकर 1931 तक। साइमन कमीशन, वापस जाओ, लाला लाजपत राय का विद्रोह, चौरी चौरा का कांड 1922 का। और 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। दांडी मार्च 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी अरविंद समझौता 1931 का, पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति 1929 में लाहौर के अधिवेशन में किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता और भारत छोड़ो, तो वायसराय से चलकर भारत छोड़ो आंदोलन तक आया 1944। सबसे लंबा कार्यकाल 8 वर्ष तक, लॉर्ड लिनलिथगो। जी हाँ, लॉर्ड लिनलिथगो गो 8 साल तक गो। देख सकते हैं आप, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में करो या मरो का नारा भी दिया गया। और 1931 में विलिंगटन, नाम से नहीं लगता है कि इंग्लैंड नाम का, विलिंगटन सांप्रदायिक पंचायत और पूना पैक्ट के लिए भी याद किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए याद किया जाएगा। और 1944 से 47 तक अंतिम अध्याय स्वतंत्रता की ओर। शिमला सम्मेलन हुआ 1945 में, वेवल योजना आई, कैबिनेट मिशन 1946। इसके बाद देख लीजिए एक नज़र में ऐतिहासिक मोड़, टर्निंग पॉइंट, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या हुआ। सत्ता परिवर्तन 1858 से शुरू हुआ, मार्लेमेंटो का 1909 याद रखना है। 1919 का द्वैध शासन, 2 लोग, मॉन्टेग्यू चैम्प्सफोर्ड। 1935 का अधिनियम और भारत स्वतंत्र हुआ 1947। रिवीजन के लिए याद रखिए, प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन, बंगाल विभाजन कर्जन, हार्डिंग द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, असहयोग आंदोलन के समय चैम्प्सफोर्ड, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लॉर्ड इरविन,
और भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिनलिथगो एकमात्र यहूदी वायसराय था। रीडिंग कार्यकाल के दौरान हत्या हुई थी मेयो की अंडमान में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। स्वयं को परखें, बताएं किस वायसराय के काल में वर्नाक्यूलर एक्ट निरस्त किया गया था। लीटन की रिपन। पहला का ऑप्शन क्या है? रिपन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में किस वायसराय के समय में हुई थी? लॉरेंस। इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1942। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? लिनलिथगो। 8 साल तक सबसे ज़्यादा तक शासन करने वाला। पूना पैक्ट के समय कौन था? वेलिंगटन। जी हाँ, वेलिंगटन पूना पैक्ट। और भारतीय पुरातत्व सर्व ASI गर्जन 1905 का बंगाल विभाजन और ASI की स्थापना। अंतिम लक्ष्य विजय हो। आप सभी को सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, यह जारी रखने का साहस है और जो मायने रखता है। इतिहास केवल तिथियों को याद रखना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि परिवर्तन कैसे होता है। आपकी तैयारी भी एक विकास यात्रा है। लगी रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। नमस्कार।